अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वी को 1 पॉइंट कम करके वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा और फिर जेर जान शेर काम बजबे तो मोर रहा लखन देखा होती है आवाजवा क्यों निकलती जैसे जान वैसे काम है। इतना बड़ा जलसा कवर करने के लिए मशीन और चाहिए। बाजा ठीक है, 1-2 मशीन और चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह। हम भरी बोले न पार बजे जोर से बोले। अब यहाँ से बोलेंगे ना आवाज नहीं आती, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम इधर 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 मेरे तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, सब मुझको देखो। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत क्यूट ब्यूटीफुल सुंदर भालो हम हैं इस वक्त, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो नबी की बज़ में बैठकर इधर उधर मत देखिए, आप मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे, नजर से नजर मिलेगी, बात बन जाएगी। 2 बातें अमल कर लेंगे, आप भी कामयाब हम भी कामयाब। जलसा का यही मकसद होता है। अच्छा, कुछ लोग गुपचुप खा रहा है, छोला 1 बजे रात छोला खा रहा है। अच्छा, लाज शर्म है, एकदम खत्म है आदमी। ठेला के पास 1 बजे रात खड़ा है, कितना खत्म लोग की सोच देखिए। इसलिए आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। जोर से कहे, आवाज निकाल के, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला सबों को 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, रोजी रोजगार में बरकत अता कर दे, कारोबार में तरक्की कर दे, और हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। दुआ दे दिए 1 बजे रात। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा, या अल्लाह एक चांस दे देता, अब की जरूर उठाते, हम ख्याल में रह गए, हथवा ना उठा सके। बाबा ने दुआ दे दिया है, अब तो दोबारा देंगे कि नहीं देंगे तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है, 2-4 खुराक देना। जो लोग बगैर टोपी में बैठा है, या अल्लाह उनके टोपी खरीदने की तौफीक अता फरमा। 15,000 के मोबाइल है, 5 टका टोपी ठेकान नहीं है। दुकान टोपी लगी हुई है, दुकान जाके खरीद लो। अगर पैसा नहीं है तो 500 टका झारखंडी देता है, 15-20 गोटा जब 5-5 टका में ले टोपिया। तो नहीं लाज शर्म फुरे गेलो। जब जलसा मिलाद में आते हो तो कम से कम टोपी पहन के आया करो, ताकि लोग जानेंगे दीन की मजलिस में जा रहा है, दीन की महफिल में जा रहा है। चंद बातों को सुनोगे, आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। कसम खुदा की, हो सके अगर एक जुमले पे अमल कर लोगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। बेटा बजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे,
सीटी ना बजे, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। ये महीना मुहर्रम का है। कौन महीना है? रबीउल अव्वल का महीना। ये है दीवानगी। एक जगह कह दिए थे मुहर्रम में कि करबला नेपाल में है, बोल हवे पर। तो लोग याद नहीं करता है। मुसलमान को फुर्सत कहाँ कि नबी के जन्मदिन याद करें। तो हम आप सब जो जुलूस निकालते हैं, जुलूस सड़कों पे घूमते हैं झंडा लेके, ये नबी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। किनका जन्मदिन? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उनका बर्थडे मनाते हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन में क्या करेंगे? गाना तो नहीं बजाएंगे, नाच नहीं करेंगे। तो चलो सड़कों पे नबी की तारीफ करेंगे ताकि दुनिया देखेगी जब नबी के मानने वाले और यहाँ के रहने वाले हस्तिया चौक के और घूमने क्या कहते हैं सिंगनी के मुसलमान ऐसा है तो न मदीना का नबी कैसा होगा, वो आका कैसे होंगे। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। झंडा लगाए, अब कुछ लोग नहीं लगाता है, उस पर तकरीर मत कीजिए। कोई इख्तलाफ वाली बात ना हो। मिल्लत किसी को झंडा पसंद नहीं, लेकिन 25 नवंबर में चुनाव है। 25 नवंबर में चुनाव है, झारखंड में शुरू है विधानसभा का चुनाव। जिनके घर में रबीउल अव्वल का झंडा नहीं था उसके घर के चाल में देखना शिबू सोरेन का झंडा कपार में रहेगा, चाल में रहेगा, गाड़ी में मानेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। रोड पर दौड़ेगा तब नाजायज विद्युत नहीं। अगर नाजायज होता तो सब खाली हमरे वाला। कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, सीपीएम का झंडा, बीजेपी झंडा, जो लोग झंडा खिलाफ बकता है वो इलेक्शन आएगा दुआरी में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, चाल में बांधेगा। गुरुजी महाराज का झंडा ऊपर में है और बाप नीचे सुतल। जब झंडा तो सब खाली हमरे वाले। मौलाना साहब नबी के टाइम में, साहबा के टाइम में झंडा कहाँ था? तो साहबा के टाइम में कपड़ा नहीं था, पुराना कफन में लोगों को दफन कर देता था, तो झंडा कहाँ से बनवा? अच्छा ये सब इतराज करता है। भैया झंडा हम लगाते हैं, एक पहचान है, एक शान है। जब भारत के सड़कों पे सुन्नी मुसलमान नबी के नाम पे 9-10 बजे दिन होते होते बस हस्तिया चौक में जब झंडा लेके खड़ा होता है, चारों तरफ पुलिस गश्ती दल बढ़ा दी जाती है, ट्रैफिक बदल दिया जाता है, जगह जगह पे नेम ब्रैकेट लगा दिया जाता है। ए लोगों चौक पे आज सावधान से चलना, आज गाड़ी दाहिने से बाएं ज्यादा मत निकालना, आज सड़कों पे गाड़ी नहीं चलेगी, आज आशिके मुस्तफा चलेंगे, आज हॉर्न की आवाज कम आएगी, आज नाते मुस्तफा बजाई जाएगी। इंदिरा गांधी चौक हो, चाहे महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, चाहे सुभाष चौक हो, चौक चौराहे पे अपने नबी के नाम पे सुन्नी भारत के मुसलमान जब झंडा लेके चलता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इस पर एतराज मत करो। किसी को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। हम झंडा लेके चले, आप मत लगाइए, लेकिन एतराज मत कीजिए। शिर्क और बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत कहते कहते लोगों को तबाह कर दिया, बुज़दिल बना दिया। आज मुसलमान जो सड़क पे नहीं निकल पा रहा है ना, यही फतवा की वजह से। इसलिए सड़कों पे निकलो। अभी बम्बई में नहीं देखे इम्तियाज जलील ने क्या किया? पूरे भारत हुकूमत की कान खड़ी हो गई। जब एकजुट होकर के मुसलमान निकलेंगे तब उन लोगों को पता चलेगा झंडे की कितनी ताकत होती है। इम्तियाज जलील ने भी झंडा लगाया था, हरा भी झंडा था, देश का झंडा था। झंडे पर मत बहस करो, बगैर झंडे से जाओगे तो डंडा मिलेगा, झंडा लेके जाओगे डंडा नहीं मिलेगा। ऐसे जाके नारा लगाओ ना चौक पे, घटिया चौक में गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन नबी के नाम का झंडा रहता है तो वो देखता है कि नबी का दीवाना। इसलिए थोड़ी देर सुनिए, मेरे आका कब आए?
आदम से ईसा तक, आदम से ईसा तक पैगंबरों का सिलसिला हो रहा। आते गए, रब भेजता गया, आते गए भेजता गया। 1 लाख या कम बेश 2,24,000 अंबिया दुनिया में आए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सिलसिला रुक गया। ईसा के बाद आने का सिलसिला बंद हो गया। और 1 साल बंद नहीं रहा, 2 साल बंद नहीं रहा, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 570 साल तक इस दुनिया में कोई नबी रसूल नहीं आया। कितने साल तक? 570 साल तक। तो जब 570 साल तक कोई नबी रसूल ना रहे तो दुनिया का निजाम कैसा होगा? 1 सप्ताह मस्जिद में इमाम ना रहे तो मस्जिद के गेट में लोग लूडो खेलने लगता है। 1 महीना ना रहे इमाम तो मस्जिद के सामने बाजा बजने लगता है। और 570 साल तक कोई नबी रसूल नहीं, अब खुदा किसको मानेगा? बड़ा बड़ा गाछ देखा, माथा वहीं टेक दिया, यही खुदा हो सकता है। आग की हरारत देखा, पूजा शुरू कर दिया। पहाड़ की बुलंदी देखा, घुटना वहीं टेक दिया। समंदर की रवानी देखा, हाथ वहीं जोड़ दिया। यानी खुदा को मानना, इबादत करना सब छोड़ चुका था। गरीबों का माल छीन रहा था, बेवाओं को रोला रहा था, यतीमों को तड़पा रहा था, बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था, बहनों का सौदा कर रहा था, माँ के साथ ज़िना हो रही थी, शराब आम हो चुका था, बुराई फैल चुकी थी। एक वक्त इतने बुराई हो गई, तब सबों ने सोचा अब करेंगे तो क्या करेंगे क्या? यतीम आए, आ गए, बेवा आए, मिल गए, मजलूम आए, मिल गए, गरीब आए, मिल गए, है ना। तमाम लोग आके मिल करके दुआ करने लगा, मौला परवरदिगार अब क्या होगा? दुनिया अंतम हो जाएंगे, दुनिया में अब गर्त हो जाएगा, अब दुनिया में बुराई फैल गई। ए मौला उस काली कमली वाले रसूल को भेज दो ना मौला, उस रहमत वाले रसूल को भेज दो ना मौला, उस प्यारे आका को भेज दो मौला। सबकी दुआ टकरा गई। जब टकराई तो रब ने उस महबूब को 22 अप्रैल 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना बीबी के गोद में सुबह सादिक भोर में धरती पे आए। आका की आमद हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा नबी। तो कब आए मेरे आका? 22 अप्रैल, याद कीजिए, 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में घर अब्दुल्ला का, गोद बीबी आमना का, समय सुबह सादिक भोर भोर में। अब जब भोर भोर को हम लोग रोड में चलते, अभी हसडिया से देवघर वाला रोड में घर जा रहे थे 4 बजे भोर, देखे एगो टीका वाला, जनवा वाला चल रोड पे दौड़ रहा है। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा आप भी? कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, कास्ट में हिंदू बरादरी में हूँ। कहा क्या भोरे भोरे क्यों दौड़ते हैं? कहा मौलाना वो आपको नहीं पता है, सुबह सुबह की हवा नसीम शहर है, इस हवा में तंदुरुस्ती है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें पावर है, इसमें क्वालिटी है, इसमें सुंदरता है, इसमें खूबसूरती है, इसमें शिफा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 8 बजे दिन चलती है, 10 बजे दिन चलती है, 12 बजे चलती है, शाम में हवा चलती है, ये भोर भोर की हवा में पावर कहाँ से आया? एक इंजीनियर भी दौड़ रहा था, स्टूडेंट भी दौड़ रहा है, पुलिस अफसर दौड़ रहा है, बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं। कहा मौलाना सुबह सुबह भोरे भोरे जब दौड़ोगे ना, सड़कों पे चलोगे, हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर दौड़ना ही है, हवा ही लेना है तो 8 बजे दिन में हवा लेते, 12 बजे हवा लेते, 4 बजे हवा चलती है। कहा नहीं मौलाना, बड़े सेंस का कहना है कि भोरे भोरे जो हवा चलती है उसमें पावर है, उसमें नसीम शहर है, उसमें ताकत है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये हवा की ताकत नहीं है, ये वक्त का कमाल नहीं है। अरे ये तो भोर भोर में मेरे मुस्तफ़ा आने का कमाल है। रसूल जमीन पे उसी भोर भोर को आए, हवा रोज के तरह उस दिन भी सोमवार को चल रही थी। सब आए 571 ईस्वी को हवा चल रही थी। ठीक सुबह जो हवा चली, रसूल आए, हवा टकराई। रब ने कहा हवा ठहर, तू ठहर, तू
तू ठहर, तू मेरे महबूब के बदन से टकरा गई है, अब क़यामत तक तेरे अंदर इस मौसम में एक पावर दे देते हैं। 10 बजे नहीं मिलेगी वो पावर, 4 बजे नहीं देंगे वो पावर, रात में नहीं देंगे पावर, भोर भोर को जो मेरा कोई बंदा भोर को उठेगा, बीमार रहेगा, अपने महबूब के सदक़े में हम उसे सेहतियाब। तो जो कलमा नहीं पढ़ता वो भोरे भोरे उठ के दौड़ता है, जो झंडा नहीं लगाता वो भोरे उठ के दौड़ता है, जो जुमा नहीं पढ़ता वो 4 बजे भोर के उनके बाल बच्चे बहू बेटी रोड पे दौड़ता है, जो कभी नारा नहीं लगाता उनके बाल बच्चे सड़क पे भोरे भोरे दौड़ता है। हम लोग मिलाद वाले हैं, जलसा वाले हैं, ईद वाले हैं, बकरीद वाले हैं, नात वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, गौस वाले हैं, लेकिन हम लोग सोते हैं 8 बजे दिन तक। अब हम लोग के बाल बच्चा देखिएगा लगता है कहीं से उठा के लाया। जो कलमा नहीं पढ़ा उनके बाल बच्चा सुबह भोर भोर दौड़ करके नबी के सदक़े में मोटा, उन लोग का बाल बच्चा देखना एकदम घंघरा कोटा लखन यार, हम नहीं बुतरू नहीं, जोर से फूक में घुरी नहीं उठते रोगे। उसका माँ सो रही 7 बजे, पूतो 7:30 बजे, बेटा 8 बजे, बड़ा छोटका लड़का 9:30 बजे। कहाँ सूरज हुआ, कब फजर की नमाज हुई कोई पता नहीं। मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती, औरतें भी नमाज नहीं पढ़ रही, घर में 5-5 औरतें हैं, 3 गो पुतो है, सास है, ननद है, कोई कम नहीं। कुरान की खुशबू घर से चली गई, बरकत घर में कुरान की तलावत नहीं, नमाज नहीं, वजू नहीं, सजदा नहीं। 5 गो घर अगर रूम है और 5 गो बेटा बहू है, बेटा पुतो है, सब घर में मोबाइल की आवाज़, कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कार्टून देख रहा है। अगर किसी मेन घर में है वहाँ कोई LCD देख रहा है। कुरान की कोई किसी घर में तलावत नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, सप्ताह नहीं, महीना नहीं, 6-6 महीना हो गया। आप ही के मोहल्ले में पूछ किन की बहू ने कुरान खोली है, नहीं पढ़ती है कुरान। फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं, थोड़ा आप लोग बोलिएगा। ऐसे गर्मी भी एक, बाजा भी उसी तरह 2, उम्र मेरी 50+3, आवाज बैठी है 4, आज पानी पड़ गया है 5। कितना प्रॉब्लम है, 5 को प्रॉब्लम, तब एगो दो अब कुर्सी हेठ एक दिन मुड़िया मरा 6 प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। इसलिए माँ बहने आप जलसे में आई हैं, एक बात को अमल करना, एक बात पे अमल करना। तू लोग अब कुरान पढ़ना शुरू कर। तेरे घर में कुरान है, तुम नहीं पढ़ती है। देखिएगा जब शादी होके बहू सब आती है, शादी होके तो सबकी बहू कुरान लेके आती है कि नहीं? अभी के दौर में कोई ऐसी बेटी नहीं है जो कुरान नहीं पढ़ी है। उसी के घर के बेटियों की किस्मत है ना थोड़ा खराब होती है। जिनके घर की बेटी इस दौर में कुरान न पढ़े वो घर महा सबसे ख़त्म घर वही है इस दौर में जिसकी बेटी कुरान न पढ़े। इस दौर में अगर कुरान न पढ़े बेटी, जब भी शादी करो बेटा कुछ मत पूछना, बेटी पूछना कुरान शरीफ पढ़ी है? बोले हाँ। बेइज्जती ज़बर पढ़ी है? हाँ। झोपड़ी में भी बेटी मिले तो दुल्हन बना लेना, मत देखना महल। कुरान पढ़ने वाली बेटी अगर मिल गई और कुरान शरीफ के साथ साथ बेइज्जती ज़बर 1-2 किताब उर्दू पढ़ लिया, उनको बेटी दुल्हन बना लो। और जब जुमा के दिन शोहर जुमा पढ़ने जाए, मेरी माँ बहने आपको रोज़ नहीं पढ़ना है, अगर मौका मिले तो डेली नमाज के बाद पढ़ो, नहीं तो सप्ताह में एक दिन कम से कम जुमा के दिन जल्दी जल्दी काम उम कर लीजिए। 12 बजते बजते घर उर सब साफ़ कर लीजिए, जहाँ पोछा लगाना है पोंछ लीजिए। शोहर चले जाएंगे जुमा पढ़ने, आप कुरान शरीफ निकालेंगे, 1 रुकू 2 रुकू 5 रुकू 10 रुकू 1 पन्ना जितना पढ़ सको पढ़ो, जब तक शोहर ना आ जाए। उस टाइम में क्या करेगी? खाना वाना तो बन गया, खाना वाना हो गया, नहाना क्या कहते हैं नहाना हो गया। अब 1 घंटा क्यों सोओगे शोहर के इंतजार में? वो आएंगे तब खाना वाना निकालेंगे, नहीं तब तो 1 घंटा कुरान शरीफ खोलो, उसको जैसे भी पढ़ो 1 रुकू पढ़ो 2 रुकू पढ़ो 3 रुकू पढ़ो। शोहर घर आ जाए कुरान शरीफ समेट दो, शोहर को सलाम करो, जाके किचन रूम घुसो, खाना निकालो शोहर के सामने, तुम भी बैठ के खाओ। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। ईद के तरह लगेगा, ईद के तरह जुम्मा में लगेगा ईद है। जुम्मा के दिन अगर शोहर जुम्मा पढ़ के आए
बीवी तब तक कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, शोहर आ जाए समेट दे, कुरान शिव रखे और रखकर शोहर को सलाम करे और जाके खाना निकाल के एक ही जगह बैठ के खाए, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, हम लोग की बहू बेटी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान लाती है सब शादी में जब उतरेगी देखिएगा ये गाड़ी से, तो उसके साथ में 2-3 गो औरतें बच्ची आती है, उनको लोकनिया कहते हैं, लोकनिया, वही सब लेके आएगी साथ में और कुरान शिव लेके उतरेगी। और जब उतरेगी ना, अरे बाप, लगता है कि अजमेर से डायरेक्टर यहीं उतर रही है। खाली दिखा दिया पूरा गांव में जब फलना पुतो कुरान शिव लाई है, वो पढ़ी लिखी पुतो है, खाली दिखाया अलमारी में सेट, अब पढ़ना नहीं है। पूरा गांव जान गया ना उसको पुतो कुरान शिव लाया है, बस जान गया सेट। एगो पुतो पूछे एगो बहू को, हाँ बहू आप लोग कुरान शिव लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबन करेगी, वो कुरान शिव पढ़े। और अगर 6-7 महीना 1-1.5 साल में अगर इंतकाल की और जब वो कुरान शिव पढ़ने लगती है, इतना खतरनाक पढ़ती है, अरे बाप, जब कुरान शिव निकालेगी, अब की जब सास के 40वां पढ़ेगी, लगता है ससुर भी मर गई, क्योंकि डेली नहीं पढ़ती है। 6 महीना में एक दिन कुरान शिव निकालेगी और देखेगी लगता पूरा खानदान मर गया है। थोड़ा पढ़ पाती है, रोज डेली पढ़े तब न रियल से क्या पढ़ेगी, एकदम शुरू कर अलीफ लाम मीम, लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया है घर में। रोज पढ़े तब न, डेली कुरान पढ़, देख कुरान पढ़ने का मजा, चेहरे में रोशनी होगी, दिल में मोहब्बत खुदा पैदा होगा, इसके मुस्तफा पैदा होगा, जंग दूर हो जाएंगे। और जब तू नमाज पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि खुदा मुझे देख रहा है, रब का जलवा मैं देख रहा हूं। नमाज पढ़ने जाता है, इतना लोग बैठा है, मैं लिख के देता हूँ 95% आदमी जुमा पढ़ने नमाज पढ़ने नहीं जानता है। ये मुसलमान मस्जिद में चोरी करता है, हाँ जी, मस्जिद में घोटाला। जुमा में 4 रकत पहले सुन्नत पढ़ने का है, 4 रकत पीछे है कि नहीं? लेकिन नहीं, 2 रकत खाली फर्ज पढ़ेगा, आगे 4 रकत चोरी, पीछे 4 रकत घोटाला, हवा। खुतबा तक नहीं सुनता है, जबकि खुतबा सुनना वाजिब है। सुन लीजिए एक बात, जोहर में 4 रकत है, जोहर में क्या रकत नमाज है? 4 रकत। लेकिन उस दिन जोहर नहीं पढ़ते, किस दिन? जुमा के दिन जोहर नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? तो 2 रकत पढ़ते हैं, 2 रकत कहाँ चली गई? है ना सवाल कि 2 रकत पढ़े मौलाना, 2 रकत कहाँ चला गया? उसका सवाब कैसे मिलेगा? तो वो जो खुतबा है ना, खुतबा, वो खुतबा सुनना जैसे फर्ज होता है ना वाजिब, वो खुतबा वाजिब है, फर्ज के बराबर है। जैसे नमाज में आप हिल डुल नहीं सकते, वैसे खुतबा के टाइम में हिल डुल नहीं सकते। खुतबा के टाइम में नमाज पढ़ना मना है। जैसे कोई लोग खुतबा पढ़ रहा है, कोई सुन्नत पढ़ रहा है, नहीं पढ़ सकते हैं, अदब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। आप वाजिब को तर्क कर रहे हैं, तो खुतबा पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, खुतबा नहीं सुनेगा, 1:45 बजे जाएगा, जानता भी नहीं जुमा पढ़ने, कैसे जानेगा? सीखेगा तब न। हम लोग 1 सप्ताह रहते हैं, आपके मुफ्ती महबूब साहब के मदरसे में आइए, बच्चा लोग डेली जुमरात को तहियात सुनाते हैं, तो पूरा सप्ताह रहते हैं, तब जुमरात को तहियात पढ़ते हैं। आप लोग ने तहियात पढ़े ना, मस्जिद गए ना, मदरसा में बैठे ना, इमाम से सीखे, तो आप लोग जुमा में क्या पढ़ते हैं? आप लोग आदमी हैं, जीन? हमको लगता है ये लोग जीन है, और झूठे मूठे नियत, अरे बाप, नियत बांधतो लगतो एकदम मक्का डायरेक्ट यह नाम है लगतो एकदम फुस फुस फुस, कुछ नहीं जानता, खाली फुस 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 फुस, नहीं जानता। अभी उंगलियां, अरे वाह, अच्छा तूने की खाता उंगली उठावे, कुछ जाने से उठावे, झूठो ही उठा ले, कहाँ उठा लो, कहाँ ने? शर्म होनी चाहिए, इतनी उम्र हो गई नमाज पढ़ना नहीं जानते। इसलिए मदरसा है, इस मदरसों में अपने बच्चों को लाके छोड़ दे,
अरे आलिम बने, मौलाना बने, मुफ्ती बने, इसकी फिक्र मत करो। अरे तेरा बेटा कम से कम आशिक़े मुस्तफ़ा बन जाए। अच्छा, एक और आरोप है हम लोगों पर, जैसे सोशल मीडिया जानते हैं, सोशल मीडिया में एक अभियान चलाया है, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खरीदार मीडिया, चाटुकार, पत्रकार जितना है, वो लोग वो मुहिम चलाया है, मुसलमान को आतंकवादी कहेगा। ये आतंकवाद है, दहशतगर्द है, बांग्लादेशी है, मतलब तरह तरह के इल्ज़ाम उसको सोशल मीडिया द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? सोशल मीडिया द्वारा मुसलमान को। देखिएगा, कोई सीरियल जैसे बनाता है फिल्मी दुनिया वाला, तो सीरियल जब बनाता है ना वो लोग, तो जो बच्चा किडनैप करवाता है या गुंडागर्दी करवाता है तो उनको टोपी पहना देता है उस पार्ट में, उस फिल्म में, उस क्या कहते हैं सीरियल में, उसको क्या कहते टोपी पहना देगा, सुरमा लगवा देगा, हाथ में गमछा दे देगा गर्दन में, ताकि बच्चों का जहन में रहे कि जो दहशतगर्द है तो मुसलमान होता है। फिल्मी दुनिया से शुरू किया ये लोग कम बड़ी चाल नहीं चला मुसलमान को बदनाम करने के लिए। अब वहाँ बचपन से इन लोग को दिखाया जा रहा है, सीरियल में भी दिखाएगा कि टोपी पहन के आया, बच्चे को उठा के ले गया, उनके जहन में डाल रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द होता है, बांग्लादेशी है, टेररिस्ट है, आतंकवाद है। इसी तरह हमारे मुसलमान बरादरी में कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, टोपी पहनने वाले, हम लोगों के ऊपर एक आरोप लगाता कि जो सुन्नी होता, जो बरेली मसलक वाला होता, वो लोग बिदती होता है, वो लोग शिरक करता है, वो लोग बिदत करता है, और ये लोगों के बीच बीच में फैलाता है कि देखिए ना, ये लोग कब्र पूजता है, अजमेर जाता है कब्र पूजता है, पत्थल चपटी जाता है कब्र पूजता है, ये लोग कब्र में सजदा करता है। ये लोगों को समझाता है कि ये सुन्नी बरेली जो है ना, ये कब्र पूजुआ है, ये कब्र पूजता है। लेकिन आज मैं साफ कर देता हूँ, मसलक आला हजरत में कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र पूजना हराम है, वो मुशरिक होता है। और एक बात सुनिए, ये लोग आरोप देते हैं कि ये लोग बिदती है, कब्र पूजता है, कब्र में सजदा करता है। आज तक कोई मुसलमान कब्र में सजदा नहीं किया है। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र में सजदा करना हराम, अल्लाह के अलावा आप किसी को सजदा नहीं कर सकते। ये मसलक आला हजरत में है। कब्र से 4 फीट मज़ार जाते हो, 4 साढ़े 4 हाथ के दूरी में खड़ा होना, कब्र के करीब मत जाना, दूर में खड़ा होना, कुरान की आयत पढ़ना, दुआ करना, चल देना, छूना भी मना है। अगर ताज़ीमन छुओ तो अलग बात है। अब ये आरोप हम लोगों के ऊपर वो लोग थोप दिया है, ये बड़ी टोपी वाली, ये सब बिदती ही को बोल, ये सब ने शिरक करो, ये सब लोग बोल क्या कहते हैं कब्र में पूछता है, जबकि ये हम लोगों पर निराधार आरोप है। ना हम कब्र पूछते हैं, ना हम कब्रों में सजदा करते हैं। हाँ, अब यह ताल मताल पागल पियंकड़ अगर मजार में जाके माथा पटके तो उसका ठिका हम ही लिए। उनसे पूछो कि तुम बरेली मसलक वाला हो या तुम पियंकल मसलक का। ये हम लोग के ऊपर आरोप है। एक बात और सुनिए, या नबी सलाम अलैका हम पढ़ देते हैं, जब पढ़ते हैं तो कुछ कहता है ये लोग नहीं करना चाहिए, या नबी क्यों करता है। लेकिन जब हम अपने सिंगनी के कब्रिस्तान में गुजर रहे थे तो मैंने कहा या अय्युहल, है ना, सलाम करते हैं। कब करते हैं सलाम? कब्रों में करते हैं जाके नहीं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। हम सलाम करते हैं या नबी सलाम अलैका, कब्र में करते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। अब जब मैंने कब्र में ना अपने दादा को देखा, ना बाप से मुलाकात हुई, ना भाई दिखाई दिया, खाली कब्र में मिट्टी देखें, गाछ देखें, पत्थर देखें, कंकड़ देखें, ईंटा देखें। और रसूल फरमाते जब कब्रों से गुजरो तो या लगा के सलाम कर लो, ए कब्र वाला। अब एक चीज याद रखिएगा, जब हम सलाम करते हैं तो यकीनन है जब हम अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में या अहलल कुबूर कह सकते हैं, सलाम करें तो मेरे बाप दादा
100 साल पहले मरा, 200 साल पहले मरा, खाली वहाँ मिट्टी के ढेर है, कोई नजर नहीं आया। लेकिन आका फरमाते जब जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो, या अहलल कबूर, हे कब्र वालों। तो कब्र में वो होंगे, सिर्फ हड्डी होगी, उसमें कुछ नहीं होगा, वो भी खत्म हो गया होगा। लेकिन रसूल फरमाते गुजरो तो सलाम कर लो। अब किताबों में आया है जब कोई मुसलमान मरता है उसके रूह पहले आसमान में, किसी की रूह दूसरे आसमान में, किसी की रूह तीसरे आसमान में, किसी की रूह चौथे आसमान में। अब घूमने से क्या कहते हैं, यहाँ से आपके झारखंड से आपके दुमका जिला से आसमान की दूरी 500 साल है। मेरे बाप दादा की रूह पहले आसमान में है, मान लीजिए 500 साल के दूरी पे। हम सलाम करें यहाँ सिंगनी के कब्रिस्तान में, और बाप दादा की रूह है पहले आसमान में, तो सिंगनी के कब्र से पहला आसमान 500 साल की दूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते कब्रों में या लगा के सलाम करो, तो हम या लगा के सिंगनी में सलाम करें। मेरे बाप दादा की रूह पहले आसमान में 500 साल की दूरी में रह के मेरे सलाम को सुनता भी है, जवाब देता भी है। बस यही अकीदा मेरा है कि जब सिंगनी के कब्रिस्तान में सलाम करें और माँ बाप के रूह पहले आसमान में सुन ले, तो हम यहाँ अगर मस्जिद में या जलसों में या मिलाद में या नबी कहें तो मेरे आका मदीने में रह के सुनते भी हैं, जवाब देते भी हैं। इसलिए सलाम का झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, आपस में पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। जिसको जो मन करता है वो कर रहा है, उसे करने दो। हम लोग इसी में खुश हैं। सुन्नी मौलाना मुहर्रम में जलसा, रबी अव्वल में जलसा, अब की 11वीं में जलसा, हम लोग गदगद नहीं गदागद। सही बता रहे, गदगद नहीं गदागद। चूंकि हम लोग हर चीज करते हैं नबी के नाम पे, गौस के नाम पे। हाँ, गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो बेटा बेटी देने वाला गरीब नवाज नहीं है, गौसे आजम नहीं है, पत्थर चपटी नहीं है। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, बेटा देना अल्लाह का काम, बेटी देना अल्लाह का काम, बाल बच्चा देना अल्लाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम अजमेर गए थे वहीं जाके बेटा मांग के आए। हाँ मांगा, लेकिन दिया गरीब नवाज ने नहीं, रब ने दिया, वसीला है। जैसे तबीयत खराब हुई, मैंने कहा देवघर चले गए, कहा मौलाना साहब हम 4 दिन देवघर में रहे, अगर देवघर नहीं जाते तो हम मर जाते। हमने कैसे मर जाता, देवघर में कौन मारने वाला है, अल्लाह देवघर में थोड़ा है कि आपको मारेगा बचाएगा। कहा नहीं मौलाना, अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तो हम मर जाते। मैंने कहा गलत क्यों बोलते हो, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, ये डॉक्टर बीच में वसीला है, शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में अल्लाह वाले वसीला है। अब इसी को हमको शिर्क ठहरा देता है। नहीं, शिर्क किसी को तो वो भी सुनिए, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो माफ नहीं होता है। अल्लाह के अलावा हम किसी को अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह ही को अल्लाह मानते हैं। अब शिर्क कैसे हुआ, जब अल्लाह ही को अल्लाह मानते हैं। इसीलिए जलसा करते हैं ताकि रसूल को हम अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह वाला मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं। इसीलिए मिलाद करते हैं। मिलाद के माने पैदाइश, मिलाद के माने जन्म। तो जो पैदा होता वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता है। तो अल्लाह खुदा है, वो पैदा नहीं होता। रसूलुल्लाह बंदा है, इसलिए पैदा होता, और पैदा के नाम मिलाद है, और मिलाद के नाम जन्मदिन है। इसीलिए जन्मदिन मिला के लोगों को बता देते हैं हम रसूल को खुदा नहीं मानते, खुदा का बंदा मानते हैं। अल्लाह अल्लाह है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी नमाज पढ़ें, आप मजार जाने चक्कर मत रहना। कहता मसलक में मजार, औरतों को मजार जाना हराम है। सुन्नी बरेली मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर मजार जाना जायज़ होता तो हम लोग जनाजे में आपको लेके नहीं जाते। औरत मस्जिद नहीं जा सकते, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, लड़ाई मैदान मत जा, मजार मत जा, बाजार मत जा। घर में रहना, अच्छे से रहना, घर में रहना,
बन संवर के रहना, घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना। शोहर हटिया चौक से, चाहे बाराहाट से, चाहे बौसी से, चाहे देवघर से काम करके, मजदूरी करके, बड़ी व्यापारी करके घर घुस जाए, तो सब काम छोड़ो। देखो मेरा शोहर आ चुका है, 5 बजे शोहर घुसा, गाड़ी रोका, घर में घुसा, चारपाई में पलंग में बैठा, तू काम छोड़, गिलास उठा, घड़े के करीब जा, पानी निकाल, दोनों हाथ में ले, शोहर के पास आ, हो सके तो अपने शोहर का मुंह देख ले, उनका चेहरा देख, अगर मुंह में मुस्कान है थोड़ा मुस्कुराकर शोहर के हाथ में पानी देकर थोड़ी देर बैठकर 2-4 बात बोल ले। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर बाहर से आने पर बीवी सामने जाकर हाथ में पानी देकर हाथ में रख करके वो भी दोनों हाथ से शोहर को देख के बगल में अगर बीवी बैठती है तो शरीयत कहती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब लिखा जाता है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। बोलो माँ बहने, तू मजार क्यों जाएगी? मजार जाना तेरे लिए गुनाह है। खाली शोहर के हाथ में रोज पानी देना, डेली इतना सवाब, घर बैठे बैठे 30 दिन सवाब, 30 दिन पानी दोगे तो 30 जिहाद का सवाब, 360 दिन पानी दोगे 360 जिहाद का सवाब, 20 साल पानी दोगे कितना सवाब होगा? 30 साल शोहर के हाथ में पानी दोगे तो कितना सवाब होगा? तुझे अजमेर की जरूरत नहीं है, तुमको शोहर की खिदमत की जरूरत है। किताबों में आया है तो हम लोग की बीवी सब देती है पानी, हम लोग कहीं से जाते हैं, आप आते हैं तो शोहर को देख के मुस्कुरा के देती है पानी, हंसी दो पनिया घर वाले को गिलास ही ने मुंह ही ने गिलसा देखी न गिलसा ही ने थथुनवा मुँह ही ने। पहली बात तो पानी देती नहीं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ी लिखी बेटी लाते नहीं, हम लोग दौलत वाले घर जाते हैं, बेटा हैसियत कम है, जाते हैं दौलत खोजते। नहीं, दौलत मत खोजो, झोपड़ी में बेटी खोजना, तलाश करना, बीवी बनाना। कसम खुदा की तुम कहीं से आओगे, किताबों में आया है। सुन मेरी माँ बहने, एक बात आपको बताया, जिहाद का सवाब शोहर के हाथ में पानी देना। तुम बनती सवरती है गुनाह नहीं। कोई कहे कि फलना औरतिया बहुत बन संवर के रहती है, गलत बात है। जितना बनना है बनो, जितना संवरना है संवरो। काजल लगाओ सवाब है, पाउडर लगाओ सवाब है, बाल झाड़ो सवाब है, सर को सवारो बढ़िया करो बढ़िया है, अच्छा कपड़ा पहनो, जेवर पहनो, चिट जाट रहो, सुंदर रहो, ब्यूटीफुल रहो, श्रृंगार करो, यानी मेकअप करो, जितना सज धज के रहो। किताबों में आया है जब कोई बीवी सज धज के घर में रहती है, आंखों में काजल लगाती है, अपने चेहरे को सजाती है, बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, इसलिए करती है कि मेरा शोहर 3 दिन के बाद घर आएंगे, मेरा शोहर सुबह निकले थे शाम में घर आएंगे, मेरा शोहर ये महीना निकले थे 2 महीना बाद घर आएंगे। तो बीवी क्या की, जल्दी जल्दी हाथ पांव धो लिया, कपड़ा बदल लिया, आंखों में काजल डाल लिए, चेहरे पे कुछ लगा लिया, बाल को संवार लिया, अच्छा कपड़ा पहना। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, शोहर के नाम पे काजल लगाए, शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोलो माँ बहने, तुम श्रृंगार करेगी तो नफल का सवाब, डेली करेगी डेली 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करेगी तो 60 रकात नफल का सवाब, 1 महीना 2 महीना करेगी कितना सवाब, 10 साल करेगी कितना सवाब, 20 साल करेगी कितना सवाब, 30 साल करेगी कितना सवाब। घर बैठे बैठे तुझे अल्लाह ने ऑफर दिया है, शोहर को पानी दो जिहाद का सवाब, शोहर के लिए श्रृंगार करो तो नफल नमाज पढ़ने का सवाब। क्यों मजार जाएगी, काहे उसको वहाँ भटकेगी। आजकल तो औरतें पीर साहब के चक्कर में, अरे बाप, पीर के भी हाथ पकड़ लेती है। हराम है पीर का हाथ कभी नहीं छूना, न उनका पाँव छूना, वो गैर महरम होता है। लेकिन आजकल कुछ पीर मार्केट में आए हैं जो सुन्नी को बदनाम कर दिया है। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं देगा और पीर साहब को रसगुल्ला, काजू, किशमिश, छुहाड़ा, फल, फ्रूट, ले दही, ले हजरत, छुइए हजरत, खाइए हजरत, आगे हजरत, पीछे हजरत। और बाप को गुलगुल्ला नहीं दिया। जिस बाप खटिया में सुतल है वो खटिया में पठान के ठिकान नहीं, और पीर के साथ हम घूम रहा है।
पीर साहब के साथ में घूम रहा है बेटा, और बाप को कभी देखता नहीं, झगड़ा करता है। याद रखना, तुम एक पीर नहीं घर में 10 पीर बुला लो, एक हाजी नहीं 10 हाजी बुला लो, एक मौलाना नहीं 10 मौलाना बुला लो, एक मुफ्ती नहीं 10 मुफ्ती आंगन में बुला लो, एक मदरसे बच्चा नहीं 10 मदरसा बच्चा बिठा के दुआ करा ले। कोई गारंटी नहीं कि दुआ कबूल हो जाए, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तन्हा अगर तेरी माँ सिंगनी में आंचल उठा के दुआ करे, ए मौला मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बम्बे में है, मेरा बेटा मुसीबत में है, अगर सिंगनी में माँ आंचल उठा दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो माँ की दुआ गारंटी औलाद के हक में वो कबूल होती है। पीर की दुआ में गारंटी नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, नमाजी कदम में जन्नत नहीं, मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, झारखंडी के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है तू मौलाना बन जा, माँ तेरी है तू हाजी बन जा, माँ तेरी है तू पीर बन जा, माँ तेरी है वो गरीब है, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो घर में है, माँ तेरी है वो बीमार है, तुम मुफ्ती बन के घर आ जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा ऑफर। यहाँ गाड़ी गुजरती है, बड़ी बड़ी गाड़ी आपके रोड में गुजरती है, भागलपुर से आती है, यहाँ से रोड से गाड़ी में पीछे कभी देखें हमेशा लिखा रहेगा माँ की दुआ। हिंदू बरादरी के लोग लिखते हैं माँ का आशीर्वाद। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? कभी लिख देना गाड़ी सास के आशीर्वाद, कभी लिखना भूसी जाते जाते 3 पलट में, लेकिन माँ के आशीर्वाद लिख देता है, गाड़ी बम्बे से आ जाती है। इसलिए माँ की दुआ में वो पावर है। मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे जाते थे, रब से बात करते थे। एक दिन मूसा से रब ने पूछा, रब ने मूसा को कहा, हे मूसा अब को हेतूर पे आना तो संभल के आना मूसा, अब तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ दुआ करती थी तो कोहितूर पे चढ़ जाता था बेफिक्र होके, क्योंकि तेरी माँ की दुआ साथ में रहती थी। अब तेरी माँ इंतकाल कर गई है तो एक पैगंबर को माँ की दुआ की ज़रूरत है। लेकिन आज का बेटा इतना गड़बड़ाया है, इतना हुआ है। यहाँ इतने लोग बैठे हो, क्या कहते हैं, सिंघनी में अगल बगल के लोग भी आए हैं। आपने कभी हजडिया चौक जा कर के किसी बेटे ने माँ को आज तक फ़ोन किया है, माँ हम हजडिया चौक में आ गए हैं, हम कुछ नहीं बोल पाए, यहाँ कुछ मिलता है, गरम गरम छक रहा है, कुछ भी पकौड़ी हो, चौप हो, कुछ भी हो, माँ कुछ हम तेरे लिए लेके जाए? किसी बेटा ने आज तक पूछा है माँ को फ़ोन करके? नहीं पूछा। किसी बाप ने, किसी बेटे ने पूछा अपनी माँ को, बाप को, ए बाबा आप जब जवान थे तो हजडिया चौक आया करते थे, अब हम आ गए हैं, आप नहीं आ पाते हैं, कुछ खाने का मन करता है, हम यहाँ से लेके जाए? कसम खुदा कि बाप कहेगा बेटा जो मन करे तू ले आ, बाप का दिल होता है। माँ कहेगी बेटा जो मन करे ले आ, कभी फरमाइश नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा बेटा निकला आज तक कि मोड़ में जाके, चौक में जाके बाप को फ़ोन करके पूछे क्या खाओगे बाबा, माँ को फ़ोन करके पूछे क्या खाइएगा? कभी नहीं पूछेगा। बीवी फ़ोन निकाला, फ़ोन चौक में सीधे बीवी लगाया, हेलो 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 की खगमन करो, कौन सी खेबी? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, सास बैठले है कोनवा, पूतों गुप चुप बैठी उड़ा दिलो 10। ससिया पूछो बड़की कौन सी खाए? खाता, खिलाओ ना। अपनी बीवी खिलाना ये सरकार की सुन्नत है, थोड़ा गुनाह है? कौन कहता है गुनाह? नहीं, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत, अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत। और हो सके मौका मिले तो अपनी बीवी को सलाम भी करना रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी, दूसरे बीवी सलाम मत करना, न चुरे जावे। अपनी बीवी, दूसरा बीवी कर भी मारी गोला तोड़ देता। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। एक बात पूछें, माँ बहने तू बैठी है सुन ले, जब फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, आवाज़ मेरी जो भी कुछ थी बैठ गई, अब सुबह घर जाएंगे जल्दी फ़ोन करेंगे, वरना गेट में जब खड़ा होंगे बीवी कहेंगे हाँ हाँ। कल मेरा प्रोग्राम औलातू रांची में, कल जलसा है। कल कहाँ है? कल थे शंभूगंज में। इस टाइम में हम आज दिन भर सुबह ही आ गए थे शंभूगंज से यहाँ, अब यहाँ से कल रहेंगे औलातू रांची में। कल 30 को रहेंगे रांची से 200 किलोमीटर आगे
डाल्टनगंज कोई गए होंगे, गढ़वा लालटनगंज लेस्लीगंज में कल जलसा है, परसों सफर पर डे। ये अल्लाह का करम है, ये रबीउल अव्वल नहीं, मुहर्रम नहीं, 12 महीना मेरे साथ यही मामला होता है। मैं कोई रात खाली नहीं रहता, और उम्र भी मेरी 50+ हो गई। पहले जब जवान थे तो 2 घंटा बोलते थे, अब जो जीट जाट देखते हैं ना, ये सब खाली जान के धक में है, अंदर से खत्म। 9 गो नाती नतनी है, 9 गो, तब 9 गो है, 4 गो दामाद है मेरे, 4 गो समधीन, 4 गो समधी। सोच देखें, एक डॉक्टर साहब हुआ, हम कितनी उम्र मेरी हो गई, देखने मामू की तरह लागा हो, लेकिन नाना बन गई। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब एक जगह कर दिए, 3 को बूढ़ा धांस से उठी खड़ा। हम कहिए बैठने चाचा, बोल 1:30-2 बज गए, का है बैठे, जब जन्नत जाबे करो तो बैठे की हत। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो जवान होगा। इसलिए टाइम बचा है, जवानी में नमाज पढ़िए, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा। अंधेरा छाता है, 70 साल की उम्र में जब मस्जिद में जाता है मगरिब के नमाज पढ़ने, होकर चपलवा ये कर चपलवा पीनी बैग सोचते तब न। जवानी में खाली मोड़ में पकौड़ी खाएगा, और खाली चुगली, खाली बुराई, और जब गोड़ हाथ में बोला छत्र से बाहर हाथ आई काँप तो तक मस्जिद घुसल और नमाज पढ़े। ये नलवा खोलो तो ईटा खुल जाए, दियो होता काँप हो, ईटा खोलो तो ईटा खुल जाए। कहा चाचा ईटा खोल, बोले ईटा खुल गई। कसम खुदा की, उतनी उम्र में क्या करेगा नमाज। जब सर का मसा करता ना तो मुँह में तेल लगाएगा। सर जब जवानी हाथ गोड़ जब ठीक रहेगा तब नमाज नहीं पढ़ेगा, तब खाली बेटा झगड़ा, पुतो झगड़ा, समधी झगड़ा, रोड में बैठा, गली कुचा में बैठा, इसको चुगली, उसकी बुराई। जब सूझना बंद, चलना खत्म, टुहरल 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 टुहरल, मस्जिद में जाके इमाम है हो और बल मौलविया चले गए, सोचबे न कर। आजकल इमाम की भी लोग बुराई करते हैं, नमाज वहीं पीछे पढ़ने में 3 दिन इमाम गायब हो जाइए, 3 दिन, मस्जिद से 2 दिन चले जाए। कसम बोली मौलवी रख दिल तो ये था लाग लोग। तब ने वो इमाम को पूछा एक जगह, हाँ इमाम साहब आपका बचवा, आपका बुतरुआ कितना बड़ा बचवा हुआ है? तो इमाम ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? कहा इतना बड़ा। तो पूछने वाला परेशान है कि इतना बड़ा कैसे कहते हैं, इतना बड़ा। फिर 1-6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब आपका बचवा कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। पूछने वाला चुप। फिर 6 महीना बाद, हाँ इमाम साहब आपका लड़का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बड़ा हुआ? इतना। तब पूछने वाला पूछा, हाँ इमाम साहब सब कहता है इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आप ऐसे ऐसे कह दिखाते हैं। तो इमाम साहब बोला क्या करें, हम जिस गांव में इमामत करते हैं वहाँ से मेरा घर 45 किलोमीटर है, और वहाँ क्या करते हैं सदर सिटी बड़ी टेंट है, जुमरात को एक दिन छुट्टी देता है, जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है। तो जुमरात असर के नमाज के बाद वहाँ से निकलते हैं, घर आते आते ईशा हो जाता है, तब तक बचवा मेरा सूत जाता है, तो उसको हम खड़ा नहीं देते, खटिया में पढ़ा देते हैं, इसलिए कहते इतना बड़ा हुआ है। और भोरे उठ के चल देते हैं तो बचवा खटिया में सुतले रहता है, हम खड़ा देखबे नहीं करते हैं, फजर में चल देते हैं, जुम्मा पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर देखते हो तो उसको हम कभी धरती में खड़ा देखेंगे तब नहीं कहेंगे इतना बड़ा है, हम खटिया में पढ़ा देखें और पढ़े पढ़े कहते इतना बड़ा हो रहा है। इमाम की तकलीफ है, सही बताते हैं। 7-8 हज़ार रुपया इमाम को देता है, बेटा बेटी नहीं देखेगा, इमाम को देखता है। मुसलमानों इन बच्चों के हाथ से तू मोबाइल छीन लो, वक्त बचा है। आज जो मुसलमान 12, 13, 14 साल की उम्र के बच्चों को जो तूने मोबाइल दिया है, ये मोबाइल बंद करो, इस मोबाइल से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ये पॉप सुनते हो जी, ये पॉप क्या पता है? इसराइल का 9 साल का एक बच्चा का नाम पॉप है। इसराइल का एक 9 साल का बेटा, उसी ने पबजी गेम बनाया है। वो जो ऐप है ना पबजी का, इसराइल यहूदी का बेटा बनाया है। उसने पबजी गेम बना के तेरे मोबाइल में डाल करके तेरे बेटे को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, और उसका बेटा करोड़पति बन गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जितना भी गेम देखते हो सब यहूदी का बेटा से बनाया। जो कार्टून देखते हो मोबाइल में, टीवी में, ये सब यहूदी लोग की छोटा छोटा बच्चा बनाता है, और वो मोबाइल में उसे गेम डाल दिया, कार्टून डाल दिया, गेम डाल दिया,
फ्री फायर डाल दिया। और वो क्या किया, मेरा बच्चा देख करके 12 बजे रात, 1 बजे रात, 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के खेलता है। बच्चा पढ़ता नहीं है, उनका बेटा पढ़ करके महान हो गया। ये वो गेम डाल के मुसलमान के बच्चों को बर्बाद। ये तो बच्चों की जिंदगी है। लड़का भी मोबाइल, बड़का भी मोबाइल, बहू भी मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल। अब इस मोबाइल की जिंदगी तूने देखा? मैंने कितने सलमा की शादी राहुल से देखा। नरगिस बेटी का नाम है, शोहर का नाम जितेंद्र है, बेटी का नाम फातिमा है, शोहर का नाम है ना कुमार है। क्यों? ये मोबाइल के चक्कर में है। ये कॉलेज और स्कूल यहाँ वहाँ जाके गैरों से इश्क लड़ा करके तेरे खिलाफ ना जाने कितने मुहिम छोड़ चुका है। अगर किसी लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, अब लड़की माथा पागल। अपने मुझको प्यार भेज लो, प्यार। अरे बाप, किसी पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, अब लड़का बोल माथा खराब। अब बॉम्बे काम करे ना जाबो, मथवा पागल भे गेलो। हम बियाह करबो तो बकरे करबो, लेते जहर खाक मर जाओ। वाह रे प्यार, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। ऐसे प्यार में बम पटक दो। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं। इसलिए मगरिब होते होते जवान बेटियों का मोबाइल छीन लो और बेटी को कहो, बेटी कुछ पढ़ पढ़ के सो जा। जबान से कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते। बेटी को मोबाइल दे दी, बेटा को मोबाइल सुत लिया, अरे एकदम खाली फटाफटी, खाली हाथे फेंको, कोई व्हाट्सएप। इसलिए जवान बेटी मोबाइल मत दो, वरना कितने घर को बेटियां छोड़ के चली गई, तब पूरे समाज की बदनामी। प्यार के चक्कर में बर्बाद पूरा घर हो गया। कितनी बेटी निकलने की वजह से बाप ने जहर खा लिया, कितनी बेटी गैरों के साथ जाने पर बाप ने आत्महत्या कर लिया। जो बाप 18 साल तक तुमको बेटी बना के रख सकता है, क्या वो तुम्हारे दूल्हा नहीं ढूंढ सकता? लेकिन जाहिल है बेटियां, अनपढ़ है बेटियां, गैरों के चक्कर में आकर के। अरे वो फातिमा की जिंदगी है जो कभी घर के चौखट से बाहर ना निकाली कदम। आखिरी वक्त हुआ, कहा ए मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो फातिमा फरमाती हैं उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नज़र मेरे जनाजे पर न पड़ जाए। भी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजा रात में जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्द मेरी जनाजे ना देखे। आज मेरी बहू बेटी रोड पर, चौक पर, मोड़ पर, दुकान पर, दुकानदारी, गुंटी में, दुकानदार में, यहाँ पे वहाँ पे गैरों के सामने। माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। तू ख्वाजा तेरा बेटा गौस नहीं बन सकता, गुलाम गौस बन। इनके लिए पढ़ना होगा, शिक्षा हासिल करना होगा। तालीम से तेरा बच्चा दूर है, इल्म से दूर है, तुम बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा बेटी जब भी रात में सोएगा तो वो गाना नहीं गाएगा, मोबाइल नहीं देखेगा, कुरान पढ़ेगा, सुबह उठेगा सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान। आपके मदरसे में आएंगे बच्चे निकालेंगे कुरान, सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बच्चा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। कितनी देर हो गई हज़रत? 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। अगर ज़बरदस्ती आप लोग बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि ये वो किडनी का दाम अभी 17 लाख हो गया। फंस जाइएगा, फंसिएगा कैसे? 1 ही घंटा बोलते हैं, पहले बोलते थे, अब मैं 1 घंटा बहुत बैलेंस लगा के बोल रहा हूँ। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मेरे जिस्म से पूछो, पसीना पसीना। पंखा भी यहाँ नहीं, वो तो वो पंखा लगाना चाहिए, गर्मी है, थोड़ा सा पंखा हवा आती, सुकून मिलता। पूरा पसीना हो गया है, बाजा भी टेट, आप लोग भी टेट, सब टेट। तो कहाँ से होगा? हम ऐसे हमको लग रहा है जैसे चिटाहा खेत में कभी हर जोते हैं, चिटाहा खेत में लगता है हमको चिटाहा खेत में हर जोतने दे दिया, लेकिन ज़बरदस्ती किसी तरह खेतवा जोत के हटाना पड़ेगा, इसलिए जोत रहे। 1 घंटा हो गया, अब खेत याट लो नहीं याट लो, हम अपने पार हो। इतनी ताकत लग रही है जी, सही बता रहा हूँ। जो भी आवाज़ थी बैठ गए। बाजा ठीक है बेटा, बजवा तो ठीक हो, हम नहीं रोकेंगे। 10 टका हम किया तो
माशाल्लाह। थोड़ा सा पंखा यहाँ लगा दो बेटा, घर जाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। हम सही बताए जैसे बोलते हैं ना, कहेगा तो नहीं कि ये रकम कैसे बोलो माशाल्लाह बड़ा अच्छा। हाँ जरूरी है, थोड़ा सा गर्मी काफी है। आप लोग सुन रहे हैं, कहे सुभान अल्लाह। देखिए पंखा कितना पावर यहाँ ये पंखा सुबह से रहता तो खेलने हम कहाँ चले जाते। कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। अच्छा कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। तो नहीं खाली हाथ है बचल हो कुछ बचल। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना। बहुत मौलाना देखिएगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, खड़ा हो के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। लेकिन कहो हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। हम लोग वो मौलाना नहीं है। ये दुगो मौलाना आता है, इतना नाटकबाज मौलाना है। मैक में पहले खोलेगा, खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा, फिर कहेगा ये कलाम पढ़े थे दुमका में, भागलपुर में, गोड्डा में मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो। लेकिन आज ऐसे ऐसे शायर थे आपके जलसे में, ऐसे ऐसे खतीब सद्दाम हुसैन जामी थे, आपको क्या कहते हैं नहीं मंबर साहब थे, सबा गोड्डावी साहब थे माशाल्लाह। बस अंग्रेज काकटी आयो नहीं ठीक था। हम जखन मौलवा देखो तो पुकटुआ देखिए मैं कहे झारखंडी टाइम दखल के हमने पुकटुआ देखे ठीक 4-3-4 गो पे तो रह जाए बस। माशाल्लाह हना बिहान चर्चा करते हो साला झारखंडियाँ फुसले फुसले पेशवारे साला झारखंडी का तो मौलाना काट के साला बिहान का तो बोले साला झारखंडियाँ फुसले ये दिल को 500 ने पैर दिल को टाने लो। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका जब रसूल नहीं आए थे तो बेटी को क्या करता, जमीन में गाड़ देता। लेकिन अब बेटियों को जमीन में नहीं गाड़ता है। अब बेटे को कोई जमीन में गाड़ता है, जिंदा नहीं। अब तरक्की कर गया ये मुसलमान, उसमें गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान भी शामिल है। अब बेटी को जमीन में नहीं गाड़ता, अब पेट ही में मार देता है। अल्ट्रासाउंड करके देखा, अगर 1 बेटी 2 बेटी अगर 3 बेटी हो गई लगातार और चौथी बार अगर हमल ठहरा बहू का पुतों का, उनको ले गया देवघर। चलो पहले जांच कराएंगे, अगर बेटी होगी तो देवघर ही में मार देंगे। अफसोस बोलो, अरे 49 साल की बेटी ने माँ के पेट में कौन सी गलती की? तुम अल्ट्रासाउंड मशीन में दिखाकर उन बेटियों को हत्या पेट के अंदर कर रहे हो। तौबा करो तौबा, अपने बच्चों के कातिल के सजा कहीं तुमको ना मिले, इसलिए बेटियों को पेट में मत मार। आका फरमाते जहां बेटी पैदा होती वहां बरकत होती, वहां रहमत होती, वहां बहार होते, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया होता। और जब बेटी ससुराल जाती है शोहर के ईमान में रोशनी आती है, और जब बेटी माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। माँ आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी, चेहरा देखे तो मुसीबत टले। एक सहाबी गए नबी की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ माँ बाप है। कहा तू घर जा, माँ बाप का चेहरा देख, उनसे खुश कर, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें 1 हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। गौर करो मुसलमानों, आप अपने माँ बाप का हक कयामत तक अदा नहीं कर पाओगे। एक डॉक्टर पढ़ के आया लंदन से, कहाँ से? लंदन से पढ़ के आया, अपनी माँ को सलाम किया, कहा माँ आपने मुझको पढ़ाया,
खर्चा किया, हम डॉक्टर बन गए। हम चाहते हैं कि दुनिया में आपका हक अदा कर देंगे। तो माँ ने कही बेटा आज तक किसी बेटे ने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है। बेटा ने कहा नहीं माँ, हम पढ़े लिखे हैं, आपने इतना बड़ा खर्चा करके मुझको डॉक्टर बनाए, हम जीते जी हक अदा कर देंगे। बेटा नहीं माना, जिद कर गया नहीं माँ हम हक अदा करेंगे माँ बाप का। तो रात में तुम अपने कमरा में मत सोना, आज रात में तुम मेरे पास सो जा बेटा। तो बूढ़ी माँ के बगल में जवान बेटा सो गया। कहा बेटा क्या करोगे? कहा माँ हक अदा करेंगे। कहा करोगे? कहा हाँ हक अदा करेंगे। कहा ठीक है सो जा। सोए सोए 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हुआ, माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा बाबू सोना उठो जरा। कहा क्या बात है माँ? कहा पानी प्यास लगी है, सो हमको 1 गिलास पानी पिलाओ। बेटा खट से उठा, घड़ा करीब गया, पानी निकाला, माँ को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो माँ का हक अदा करने के लिए सोया था। सोचो बच्चों जो हक अदा कर लेंगे। पानी दिया, बूढ़ी माँ आधा पानी पी, आधा बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा ने कहा माँ बिस्तर में गिरा दिए पानी, हम यहाँ सोते हैं। बूढ़ी माँ ने कही बेटा क्या करोगे? बुढ़ापे की तकाजा है, हाथ कांपने लगा, हम देख नहीं पाए, पानी गिर गया बाबू, बगल में सो जा। बेटा फिर डॉक्टर साहब थे, बगल में सो गई, माँ का हक अदा करने सोया था। 1-1.5 घंटा के बाद फिर माँ उठी। कहा बेटा प्यास फिर लगी है। फिर माँ बेटा उठा, घड़ा का पास गया, पानी लिया, माँ के हाथ में दिया। माँ 1-2 घोंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पावर 2G से थोड़ा 3G हो गया। कहा माँ पानी गिरा दिए, कहाँ सोएंगे? कहा बेटा थोड़ा बगल में हट के सो जा। बस फिर बेटा सो गया। अब की 1:30-2 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा रे डॉक्टर साहब उठ। क्या बात है माँ? कहा ठंडा पानी प्यास नहीं पूछती है, सो तुम मुझको गर्म पानी पिलाओ। तो फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया। अभी तो गैसू से, पहले के दौर में चूल्हा जलाया, लकड़ी डाला, फिर डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर गिलास में निकाला, फिर माँ को दिया, फिर 1-2 घोंट पिया, फिर बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पारा गर्म, बार बार पानी पिएंगे और पूरा बिस्तर भिगा दिए, हम कहाँ सोएंगे? इतना कहना था। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, कहा हो गया बेटा, हो गया लाल, एक ही रात में परेशान। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब करता था, तेरी माँ उसी बिस्तर में सो सो के 3 साल बिताई थी, पूरा बिस्तर भिगा देता, हम तुमको सीने में सुला के सुबह करते। ए बेटा एक ही रात में हो गया। सुन लो बाबू, कयामत तक कोई बेटा चाहे माँ बाप का हक अदा करना, वो एक रात का हक अदा नहीं करे। आज माँ बाप को थोड़ा पाली पे खाना देते हो, सोचता बहुत बड़ा एहसान करते हैं, माँ बाप को हम खिलाते हैं। अरे किस्मत तेरी अच्छी है कि तुम माँ बाप को खिला रहे हो। वो भी आजकल के बहू सब, बेटा बाहर, बीवी प्रधानमंत्री। अब बहू रहते हुए सास की खिदमत तक नहीं करती, सास से बात नहीं करती। कहता मौलाना थोड़ा चलिए मेरा घर में देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखेंगे? हम मौलाना हैं। मौलाना साहेब मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है। हम बोले सास ससुर से माँ बाप से बातचीत करता है, बोल 6 महीना मेरे पास बोल चाल नहीं हो, कल एखन तो बरकत उड़ल हो, कल घरों उड़ जाता। जिस घर में माँ बाप नहीं वो घर सूना होता है। नौजवानों किस्मत अच्छी है, अपने हाथ से माँ बाप को खिला लेना, अपनी बीवी से प्यार करना, बहन से प्यार करना, भाई से प्यार करना, बाप से प्यार करना, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। जब रसूल की मोहब्बत दिल में होगी, अजान सुनोगे दिल धड़केगा, लोटा उठाना, वजू करना, मुसल्ला बिछाना, नमाज पढ़ लेना, कसम खुदा की तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। आज का जलसा 100 नहीं 110% कामयाब। देखिए 2:30 बजने से ज्यादा हो गया, अभी फिर सलाम पढ़ते दुआ करते 2:45-3 बज जाएगा। मौसम बड़ा ख़राब हो गया था, बहुत ख़राब मौसम हुआ था। हम लोग दुआ किए, बड़ी मुश्किल से दुआ कर कर के पानी टाले, हम दुआ किए क्या
तब कर ले दवा दवा करने के न पनिया लूड़ी लग जाए। हाँ माशाल्लाह बहुत देर तक फिर इंशाल्लाह। देखिए मेरी तकरीर यूट्यूब में लाखों लाख तकरीर है। अभी हम बहुत बातें नहीं बोल पाए जो लड़का लोग फरमाइश किया था, बहुत सी बातें कहने को कहा। यूट्यूब में खोल लीजिएगा, झारखंडी बाबा लिखिए, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखिए, झारखंडी बाबा ऑफिशियल लिखिए, मेरा चैनल है, जो भी लिखिए मेरी तकरीर आ जाएगी। माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, डीजे पर, पड़ाका पर, सब पर मेरी तकरीर है। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अभी नेपाल में कई तकरीर हुई, फिर फोन आया नेपाल से, यूपी भी जा रहे हैं। अल्लाह का करम है। अभी अगला महीना में नागपुर का जलसा पढ़ना है। ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप की दुआ लेना, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी से बच्चों से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, ये रसूल की सुन्नत है। हो सके एक ही दस्तरखान में बीवी और शोहर खाना खाना, और अगर हो सके तो एक लुकमा, अगर कोई अपनी बीवी को एक लुकमा, पहला लुकमा खाना खिलाता है तो ये सरकार की सुन्नत है। हजरत प्यारे आका जब दस्तरखान पे बैठते थे, कभी आयशा के साथ बैठ के खाना खाते थे, तो आका क्या करते, पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में दे देते। तो अगर कोई शोहर अगर खाना खाने बैठे और पहला लुकमा बीवी के मुंह में दे दे तो ये रसूल की सुन्नत है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा घर में एक जगह तकरीर कर दिए, इसी तरह लड़का अपनी बीवी कहा, बल्कि सुन एक संग खो, बीवी के इधर प्लेट रखी, दोनों मियाँ बीवी खाना खाने लगी। शोहर ने कहा रुक, पहला लुकमा तो हम खियावो। बस लड़का उठाया, एक लुकमा बीवी मुंह में डाल दिया, उसकी माँ किधर से देख ली, बोली अब नया मचबो, कयामत ये गेलो, बड़का बड़की खियाब करो, अब दुनिया नहीं रहा। तो अभी के दौर में ऐसा सिस्टम है, गांव देहात में बड़ी संभल के चलना पड़ता है, चूंकि पढ़े लिखे लोग नहीं रहते। लेकिन मियाँ बीवी एक जगह बैठ के खाओ। बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है, सुनो, अगर बीवी जैसे गिलास में पानी पी रही थी और वही पानी अगर बीवी का पानी बचा हुआ गिलास में आधा अगर कोई शोहर पी लेता है, ये खूना खता नहीं, छुआछूत नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। कौन कहता है कि अपनी बीवी से मोहब्बत मत करो, जम के मोहब्बत करो, गैरों की बीवी पर नजर मत दौड़ा, अपनी बीवी को खूबसूरत बना ताकि वो बीवी कनीज़े फातिमा बन के रहेगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई देगा इंशाअल्लाह। फिर जिंदगी। और थोड़ी देर सुनिएगा, अब नहीं सकेंगे, इससे बढ़िया ये काम कर, पिस्तौल हो, हमरा गोली मार दिया, हम थक गए, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस है, तबीयत खराब। हालांकि आवाज फंसी नहीं होती, फिर भी ताकत से बोलते हैं, तो बाजा भी ठीक है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है। कल वहाँ जलसा कम से कम फुसफुसाएंगे तो नहीं जाते हैं, झारखंड में नहीं आता है, तारीख नहीं दे पाते, तारीख नहीं देता है, तो जानते हैं, कहता बाबा आपको आना नहीं है, कम से कम चेहरा दिखा दीजिए। तो जिस जलसे में जाइएगा कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या अभी झारखंडी का एक अजब लहर है। अब मेरी तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुल्ला कहीं नहीं। जितनी देर मैंने तकरीर किया, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला, किस्सा, कहानी नहीं। दर्द दिल, हालत हाजरा पे मेरी तकरीर होती है। 100 मौलाना के बीच में मेरी तकरीर होती है, कितने और मुफ्तियों के बीच में होते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूम कर कलमाए हक पढ़ ले, ताकि पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।